अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। सो गाइस, आज हम बहस करेंगे GD110S के ऊपर। GD110S की लेटेस्ट प्राइस अब हो गई है जी 3,22,000 रुपये। कहाँ 2,44,000 रुपये पे ये खड़ा था बाइक और अब 3,22,000 रुपये पे पहुंच गया है। अब 3,22,000 रुपये में क्या आपको इस बाइक को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? क्या इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से हम 3,22,000 रुपये इस बाइक के लिए पे करें? तो बेटा टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो कुछ जनरल चीज़ें देख लेते हैं इस बाइक के अंदर। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स जो हैं इस बाइक के, उसमें आपको मीटर में 2-3 चीज़ें मिसिंग मिलती हैं। बाइक के अंदर सिर्फ स्पीडोमीटर इंस्टॉल्ड है और ट्रिप मीटर आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें मिसिंग है, फ्यूल गेज जिसके अंदर मिसिंग है। अगर हम बात करें असेंबलीज़ की, तो असेंबलीज़ में बाइक के अंदर तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। केल स्विच भी है, डिपर भी है। अगर हम बाइक के डिज़ाइन की बात करें तो बाइक का जो डिज़ाइन है, अगर आप CD70 से इस बाइक के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होता। मनोवरिंग में कोई इशू नहीं है, बाइक की हैंडलिंग में कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाइक आपके सामने है, छोटा सा बाइक है और इजीली हैंडल भी हो जाता है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है इस बाइक के अंदर। अच्छा, इस बाइक का जो कंपेटिटर है वो होंडा प्राइडर ही बनता है। अगर आप 125 के अंदर चले जाते हैं तो 125 में फिर आपके पास यामाहा का YBR आ जाता है। और YBR की इस वक्त जो आपको प्राइस मिल रही है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तकरीबन 3,76,500 रुपये का ये बाइक मिल रहा है आपको। और उसके अलावा अगर हम इससे नीचे देखें 100cc में, तो 100cc में आपको दो बाइक्स मिलते हैं। एक तो है हाई स्पीड का अल्फा 100, जिसका भी कुछ अता पता नहीं है, पता नहीं वो अभी चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि पहले तो बंद हो गया था, लेकिन आजकल का कुछ नहीं पता। अगर हम बात करें दूसरी तरफ होंडा प्राइडर की, तो होंडा का जो प्राइडर है वो इस वक्त आपको अवेलेबल मिल रहा है और उसकी प्राइस इस वक्त चल रही है 1,97,900 रुपये। 1,97,900 होंडा प्राइडर की प्राइस चल रही है। अब लाख रुपए का फ़र्क आ रहा है। 3,22 कहाँ, 1,97 कहाँ और 3,76 कहाँ, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस रेंज में आपको यही मिलेगा चीज़, आपको कुछ और नहीं मिलेगी। अब 3,22 में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, मैंने फीचर्स तो बता दिए। कंफर्ट की बात करें तो बाइक बहुत कंफर्टेबल है। कंफर्ट में आपको तमाम चीज़ें मिल रही हैं इस बाइक के अंदर। कंफर्ट में आपको सीट बहुत कंफर्टेबल मिलेगी। कंफर्ट में आपको बाइक के शॉक्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बाइक जब आप खड्डों से गुजारते हैं तो आपको इशू नहीं होता। बाइक का जो इंजन है उसमें बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है, तो बैलेंसर शाफ्ट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि बाइक वाइब्रेशंस बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है। 60-70 पे आप इजीली क्रूज़ करें इस बाइक के अंदर। आप इस बाइक को लॉन्ग टूर पे भी ले जाएं, बेशक कोई इशू नहीं होगा। बाइक के अंदर पावर का भी इशू नहीं है। बाइक बेशक 110cc कैटेगरी का इंजन है, लेकिन ये थोड़ा बहुत YBR को टक्कर दे देता है। अब टक्कर देने से मुराद यही है कि जब शुरू में दोनों बाइक्स को भगा रहे होंगे तो GD110S थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, लेकिन पाँचवें गियर उसके क्योंकि 4 गियर्स हैं GD110S के, तो अपने चौथे गियर तक वो दुम तक तो रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब YBR का 5वां गियर लगेगा तो YBR इजीली निकल जाएगा। तो GD110S टक्कर देता है। आप YBR और GD110S पे एक साथ क्रूज़ कर सकते हैं 80 या 90 की स्पीड के ऊपर। वैसे GD110S की अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक की टॉप स्पीड डिपेंड करता है आप कितनी अचीव कर सकते हैं। ये बाइक 90 के बाद काफ़ी स्लो हो जाता है, ऊपर जा रहा होता है लेकिन स्लो हो जाता है। तो 100 से 105 तक तो ये बाइक चला जाएगा। 110cc कैटेगरी का इंजन है तो मेरे ख्याल में जाना चाहिए, और चला भी जाता है। मैंने इसको खुद जब चलाया था तो उस वक्त मैंने इसको मैक्सिमम 80 या 90 तक ही भगाया था। अच्छा, कंफर्ट में एक ड्रॉबैक है इस बाइक का, वो ये है कि ये बाइक नीचे से लगता है। जब भी आप नॉर्मल स्पीड ब्रेकर से अगर ज़्यादा बड़ा हो तो फिर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर नॉर्मल भी स्पीड ब्रेकर हो, जिस तरह आजकल पाइपों को छुपाने के लिए स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, उस तरह के स्पीड ब्रेकर हो तो उस पर भी ये बाइक नीचे से लग जाता है। और अगर आप किसी खड्डे से गुजारें तो उस पर भी फिर नीचे से लगता है। तो ये 1-2 इश्यूज़ हैं इस बाइक के अंदर ये, और जो सबसे बड़ा ये इशू है ये बहुत तंग करता है। ये इशू इनका जब से ये बाइक आया है तब से इशू चल रहा है और अभी तक सुजुकी ने इसका कोई हल नहीं निकाला। अभी भी अगर आप 2023 मॉडल ख़रीद के और लेके जाएं किसी नॉर्मल स्पीड ब्रेकर पर या खड्डे से गुजारें तो बाइक डेफिनेटली नीचे से लगता है और बंदा तंग हो जाता है। फिर ये इस तरह फिर अवॉइड भी करना पड़ता है, काफ़ी एहतियात भी करनी पड़ती है कि यार यहाँ से गुजारें या ना गुजारें, डर लगता है। बहरहाल ये तो एक फ्लॉ था इसका। अब अगर हम बाकी पेट्रोल एवरेज की बात करें तो बाइक की पेट्रोल एवरेज आपको ईजिली 45 तक मिल सकती है। आप पे जिम्मेदारी ये है कि आपने इस बाइक को 40 से 60 तक चलाना है। 60 से ऊपर ले जाएं, कभी कभी 70-80 तक बंदा टच कर ही लेता है,
तो हर वक्त नहीं, इस तरह नहीं कि आप एक्सीलेटर फुल दे के रखें और 70 पे ये जाने दें, 80 पे जाने दें, 90 पे जाने दें, तो ये सिस्टम नहीं है। कभी आप 60 की स्पीड पे क्रूज़ करें इस बाइक के अंदर, कभी कभी इस बाइक को 70-80 पे ले जाएं, तो तब आपको ये बाइक इजीली 40 तक एवरेज दे देगा। आपको ये बाइक 45 से 50 तक भी एवरेज देने की सलाहियत रखता है, लेकिन 50 तक वो बंदा अचीव करता है पेट्रोल एवरेज जो इस बाइक को 60 तक चलाता है और उसके साथ साथ बाइक को प्रॉपरली मेंटेन रखता है, उसी को 50 तक एवरेज मिलती है। बाकी जो हैं उनको 40, 45, 50 इसके दरमियान ही आती है, 40 से 45 के दरमियान आती है। ऐसा मैंने कम सुना है कि किसी को 35 तक मिली हो एवरेज, बहुत कम लोगों को मिली है। अब वो भी इसी वजह से मिली है क्योंकि उनके बाइक जो है मेंटेन नहीं था या वो बाइक को बहुत ज़्यादा भगाते थे। इसके अलावा अब आती है पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात। तो बाइक के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, पार्ट्स का कोई इशू नहीं है, लेकिन पार्ट्स बहुत महंगे हैं इस बाइक के। ये भी एक ड्रॉबैक है इस बाइक का। इस बाइक के जो पार्ट्स हैं, GR के बाद आपको महंगे पार्ट्स इस बाइक के मिलेंगे। सुजुकी GR के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो उसका अगर एक इंडिकेटर 1400 या 1500 रुपये का है तो इसका वही एक इंडिकेटर 100 रुपये उससे सस्ता होगा। अगर वो 1400 का है तो ये 1300 का होगा। इसकी जो लास्ट प्राइस अपडेट्स थी पार्ट्स की, उसमें इसकी प्राइस चल रही थी 1250 रुपये एक इंडिकेटर की। और अब तो डेफिनेटली क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ये बात भी 3 से 4 महीने 5 महीने पुरानी है, तो अब डेफिनेटली इस बाइक के पार्ट्स की जो प्राइस होगी, अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर की जो प्राइस होगी वो 150-200 रुपये महंगी हो गई होगी। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर इसका एक इंडिकेटर 1300-1400 रुपये का होगा तो एयर फिल्टर कितना महंगा होगा, इसके ऑयल कितना महंगा होगा और इस तरह की चीज़ें बाकी कितनी महंगी होंगी। बाइक वैसे 3 लाख रुपए की रेंज में सबसे सस्ता बाइक है, लेकिन पार्ट्स वाइज बहुत महंगा है। तीसरे नंबर पे आता है अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी बाइक्स के पार्ट्स की प्राइस के साथ। नंबर 1 पे बेनेली के पार्ट्स हैं, पार्ट्स भी और प्राइस भी। नंबर 2 पे GR की प्राइस और पार्ट्स इसी तरह। नंबर 3 पे सुजुकी GT110S के सिर्फ पार्ट्स की कॉस्ट आती है। पार्ट्स बाइक के बहुत महंगे हैं। इसके अलावा अगर आप इसको लॉन्ग टूर पे लेके जाएं तो इशू नहीं है, एक शहर से दूसरे शहर चले जाएं कोई मसला नहीं है। बाइक स्ट्रेट रोड पे आप चलाएं, जितना मर्जी चलाएं, कोई इशू नहीं है। बाइक बहुत कंफर्टेबल रहता है, काफ़ी कंफर्टेबली चलता है ये बाइक। इसके अलावा बाइक पे आप इजीली 4-5 बंदे बिठा सकते हैं। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों की आदत है कि हमने 3 से 4 बंदे बिठाने होते हैं, फैमिली पूरी बिठानी होती है बाइक के ऊपर, तो ये बाइक फैमिली बाइक ही कंसीडर किया जाता है इसकी बनावट की वजह से। बाइक बना ही इसीलिए है कि इस पर आप 3 से 4 बंदे बिठा सकें। सो गाइस, अब एंड में बात कर लेते हैं कि क्या आपको इस बाइक को परचेस करना चाहिए इतनी प्राइस में या नहीं करना चाहिए। तो मैं एक सिंपल सी यही बात कहूँगा कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक 110cc बाइक अगर आपने कोई परचेस करना है तो आपके पास यही है बाइक, तो आपको डेफिनेटली 3,22,000 रुपये में इसको परचेस करना पड़ेगा। और 3 लाख की रेंज में इस वक्त सबसे सस्ता बाइक भी यही है, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस बाइक को परचेस करें। सो गाइस, ये आज की वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनू को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।